अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लाड़काना के पुराने लोगों को आज भी जुल्फ़कार अली भुट्टो और एक दरवेश सिफ्त फ़कीर शख्स जुम्मन फ़कीर की दोस्ती याद होगी। यह वाहिद शख्स था जो भुट्टो साहिब से मजाक भी करता था और तंजिया जुमले भी कस देता था। जुम्मन फ़कीर ज़ात का सोमरू और उसका ताल्लुक कुंबर के एक गाँव कोर सुलेमान से था, मगर कुंबर छोड़कर लाड़काना में रहने लगा था। अक्सर लाड़काना की गलियों और रस्तों पर अपने गधे के साथ नजर आता था। जुम्मन फ़कीर का ये मामूल था कि वो रोज़ाना गोश्त मार्केट जाता और वहाँ के तमाम ज़िबा किए गए जानवरों की बाकियात अपने गधे के गोदड़ों में डालता और फिर लाड़काना के आवारा कुत्तों को वो ये छींचड़े और बाकियात खिलाता। इस तरह वो कुत्ते भी जुम्मन फ़कीर के गर्विदा हो गए थे। फ़कीर जहाँ जाता वो कुत्ते भी उसके पीछे पीछे चलते थे। जुल्फ़कार अली भुट्टो से उनकी दोस्ती का ताल्लुक उस वक्त कायम हुआ जब भुट्टो साहिब वज़ीर ख़ारजा थे। जुम्मन फ़कीर खुद चल के अल मुर्तज़ा नहीं गया था, बल्कि भुट्टो खुद चलकर उस फ़कीर को दोस्त बनाने के लिए उसके पास गया था। किस्सा कुछ यूँ था कि किसी ने भुट्टो साहिब से कहा कि लाड़काना शहर में एक फ़कीर ऐसा है जिसकी बातों में कमाल की दनाई छुपी है। तो भुट्टो साहिब को बहुत जसूस हुआ। उन्होंने फ़कीर को अपने घर लाने के लिए अपने कारिंदों को भेजा। जब कारिंदों ने उसे कहा कि भुट्टो साहिब आपको बुला रहे हैं, तो उसने कहा कि मैं कोई भुट्टो का नौकर हूँ, जाओ, मैं नहीं जाता उनके पास। भुट्टो साहिब को जब नौकरों ने बताया कि वो ऐसा कह रहा है, तो भुट्टो साहिब उसी वक्त गाड़ी में बैठकर जुम्मन फ़कीर से मिलने निकल खड़े हुए। जुम्मन फ़कीर भुट्टो को कैनेडी मार्केट में एक पीपल के दरख्त के नीचे अपने गधे को घास खिलाने में मशगूल मिला। भुट्टो साहिब गाड़ी से नीचे उतरे और फ़कीर के पास पहुँचे। फ़कीर ने देखते ही कहा, भुट्टो कैसे भूल पड़े हो? तो भुट्टो साहिब ने जवाब दिया, फ़कीर हाज़री के लिए आया हूँ। फ़कीर ने जवाब दिया कि मैं कोई उस्ताद हूँ जो हाज़री भरने मेरे पास आए हो। भुट्टो साहिब ने कहा, चलें यार, दोस्ती कर लेते हैं। जुम्मन फ़कीर ने कहा, दोस्ती रखना आसान है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। इस पर भुट्टो साहिब ने कहा कि तुम दोस्ती रख कर तो देखो, बाकी तुम मर्जी के मालिक हो। अपने गधे के साथ बैठे जुम्मन फ़कीर ने कहा कि मेरे दर पर चल के आए हो, यूं खाली हाथ लौटाना मुनासिब नहीं है। और इस तरह गलियों में घूमने वाले उस फ़कीर की जुल्फ़कार अली भुट्टो से दोस्ती हो गई। जुम्मन फ़कीर से भुट्टो कभी कभार वक्त निकाल कर मिलने आता रहा और यूं दोनों की दोस्ती परवान चढ़ने लगी। जब भुट्टो साहिब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने तो अल मुर्तज़ा को वज़ीर आज़म हाउस का दर्जा दे दिया गया। वज़ीर आज़म बनने के बाद भुट्टो फ़कीर से मिलने आया और फ़कीर से कहा, मेरे हक में दुआ करो। फ़कीर ने कहा, लगता है वज़ीर आज़म बनकर तुम खुश नहीं हो, यानी मुतमईन नहीं हो। चलो फिर ये करते हैं कि तुम मेरे गधे पर बैठकर जुम्मा बनो और मैं भुट्टो बनता हूँ। भुट्टो ने कहा, मुझे मंजूर है, मुझे अपना गधा दो। कई वजीर मशीर भी भुट्टो के साथ थे जो ये सारी गुफ्तगू सुन रहे थे। अचानक फ़कीर ने कहा, भुट्टो, मैं तुझे अपना गधा नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास बस ये एक ही गधा है और तुम्हारे पास पहले से ही बहुत गधे मौजूद हैं, पहले उन्हें तो संभाल लो। ये सुनते ही भुट्टो साहिब की बेइख्तियार हंसी निकल गई और हंसते हंसते दोरे हो गए। उस वक्त वहाँ मौजूद सारे अफसरान के चेहरे देखने के काबिल थे, क्योंकि नाज़रीन, जुम्मन फ़कीर की इस बात में एक बड़ी हकीकत छुपी थी कि किसी भी हुक्मरान को अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग रखने चाहिए जो अपने अपने शोबों में मुकम्मल महारत रखते हों। इसके साथ साथ उनमें इतनी जुर्रत भी हो कि वो सही को सही कह सकें, और अगर हुक्मरान गलत फैसला कर रहा हो तो उनमें इतनी जुर्रत हो कि वो उसकी बिला खौफो खतर निशानदेही कर सकें। भुट्टो साहिब वज़ीर आज़म बनने के बाद जब भी लाड़काना आते, वक्त निकाल कर फ़कीर से मिलने ज़रूर जाते थे। जुम्मन फ़कीर का कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं था, बस भुट्टो साहिब पता करते कि फ़कीर कहाँ मिलेगा, वहाँ पहुँचते और घड़ी भर उनसे ज़रूर मिलते थे। जुम्मन फ़कीर का आखिरी ठिकाना कब्रिस्तान में बनी एक झोंपड़ी थी। भुट्टो ने फ़कीर से कहा, तुम्हें घर बनवा कर दे देता हूँ। फ़कीर बहुत जलाल में आ गया और कहने लगा, आज बोल दिया है, अगर
آئندہ ایسا بولا تو تمہاری میری یاری ختم۔ ایک بار بھٹو صاحب موہنجو دڑو کے ایئرپورٹ پر اترتے ہی بولے کہ جمن فقیر سے ملنا ہے۔ پروٹوکول والے وہ روٹ لیں جہاں جمعہ فقیر کے ملنے کے امکانات ہوں۔ قافلہ چلا اور بالآخر جمعہ فقیر باقرانی روڈ پر اپنے گدھے کے ساتھ نظر آ گیا۔ بھٹو صاحب اس سے ملے اور کہا، فقیر آج رات کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ فقیر بولا، ایک شرط پر کھانا کھاؤں گا، ہم دونوں اکیلے میں کھائیں گے۔ بھٹو نے پوچھا وہ کیوں؟ فقیر بولا، یہ جو تمہارے آدمی ساتھ ہوتے ہیں بڑے بھوکے ہیں، سارا یہ کھا لیں گے اور ہم دونوں کے حصے میں ہڈیاں ہی آئیں گی۔ بھٹو نے یہ بات سنتے ہی کہا لگایا اور بولے، آپ کی شرط منظور ہے۔ تو فقیر نے کہا، ایک اور بھی شرط ہے، سستے میں جان نہیں چھوٹے گی، تم اور میں کھانا کھائیں، لیکن میرے گدھے نے کیا قصور کیا ہے؟ کیا اس کا پیٹ نہیں ہے؟ بھٹو نے کہا، منظور ہے فقیر، منظور ہے۔ دعوت سے 1 گھنٹہ پہلے بھٹو صاحب نے اس وقت کے ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ خالد احمد کھرل اور ایس پی محمد پنجل جنیجو کو احکامات دیے کہ جمن فقیر کو المرتضیٰ لایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر اور ایس پی نے ڈی ایس پی عنایت اللہ شاہانی سے کہا کہ جمن فقیر کو ڈھونڈو اور اسے پروٹوکول میں المرتضیٰ لے کر آؤ۔ جب ڈی ایس پی جمعہ فقیر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئے تو فقیر نے اکیلے جانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، ہم دونوں کی دعوت ہے ورنہ جاؤ، میں نہیں چلتا۔ افسران بہت پریشان ہو گئے اور یہ بات بھٹو تک پہنچ گئی، جس پر بھٹو صاحب نے کہا کہ جیسا جمعہ فقیر بولتا ہے ویسے ہی کیا جائے۔ اس طرح جمن فقیر نے بھٹو صاحب کے ساتھ اکیلے میں دعوت کھائی اور اپنے گدھے کو بھی خوب گھاس کھلائی۔ لاڑکانہ کے اس درویش فقیر نے آخرکار 1990 میں یہ جہاں چھوڑ دیا اور یوں ایک لازوال دوستی اپنے انجام کو پہنچی۔